नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। रीवा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे। इस पुस्तक के लेखक शिवानंद तिवारी हैं, जो पीके स्कूल सीएम राइज रीवा में शिक्षा के पद पर पदस्थ हैं, जिनकी अकादमिक एवं सह अकादमिक गतिविधियों में हमेशा ही सक्रिय सहभागिता रही है। एवं आपने राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में कई तरह के मॉड्यूल एवं ब्रिज कोर्स जैसी पुस्तकों के साथ साथ शाला दर्पण के मॉड्यूल को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री तिवारी कई वर्षों से लगातार राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में राज्य स्रोत समूह के सदस्य के रूप में राज्य स्तर पर सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। आपको वर्ष 2022 में शिक्षाविद गिंजू भाई शिक्षक सम्मान से भी नवाजा गया है। पुस्तक की दूसरी लेखिका डॉक्टर रंजना मिश्रा शासकीय हाई स्कूल समान रीवा में राजनीति विज्ञान की उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। आपने मतदान व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर शोध कार्य संपन्न किया है एवं सदैव से लेखन व सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से सहभागी रही हैं। पुस्तक विमोचन के दौरान शिक्षक शिक्षिका सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। धकेलते गए, नीचे तरफ धकेलते गए। हम उसमें भारत का राष्ट्रभाव की जगह से राष्ट्रभाव हम नहीं पैदा कर सके उसके भीतर। और इसी में आज हमारे सामने संकट आया हुआ। संकट इसी बात का है कि हमारा जो मूल है, हमारा मूल क्या है? हमारा सनातन धर्म का मूल है क्या? मूल है अतिथ देवो भव अवसुधैव कुटुम्बकम्। ये हमारा मूल भाव, और इसी हमारे मूल भाव पर हमला हो रहा, लगातार हमले हो रहे इसी पर। और वो सिर्फ इस कारण से हो रहा है कि हम किसी तरह से उससे हट करके बाहर चले जाए तो शायद उनको आक्रमण करने का अवसर मिलेगा। इसलिए आप देखते होंगे इसी देश के भीतर हो रहा है। हमारे 6.5 लाख ग्रंथों को जलाने वाले इसी देश में शासक बन करके रहे, और उनके बारे में जब शिक्षा नीति में लिखा जाता है इनको मत पढ़ाओ, महाराणा प्रताप को महान पढ़ाओ, शिवाजी को महान पढ़ाओ, इनको महान पढ़ाओ, तो फिर ये कहने वालों या शिक्षा नीति बनाने वालों को सांप्रदायिकता की नजर से सांप्रदायिक करके बताया जाता है। हम बड़े सनातन को जगाना चाहते हैं, अपने मूल भाव को जगाना चाहते हैं। यह शिक्षा नीति का असर है और हम चुप कर रहे हैं। इसलिए हमें इस बात को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो संभव तभी है जब आप इसमें अपनी भूमिका करो। सरकार करेगी अपनी, मुझे आज भी याद है, वो सुना भी आना चाहता हूं यहाँ। 2003 के पहले एक व्यवस्था बनी हमारे शिक्षा कर्मी भर्ती। क्या शिक्षा कर्मी होते कि गुरु जी होते? गुरु जी बाद में आए, शिक्षा कर्मी पहले आए, और 250 में आए, 500 में आए। और मुझे आज भी याद है कि वो 15 बार में आम सभा हो रही, चुनाव के पहले की बात है, 2003 के पहले उमा जी आई, एक बड़ी डिमांड थी। तो हमने किस्सा सुनाया उसमें, हमने कहा कि देखो इनको 250-500 मिलता, सरकार आपकी बनने वाली है, इनकी मांग को ध्यान रखना। और 250-500 देते हो तो एक स्कूल में हमारे गुरु जी शिक्षा कर्मी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। गंगा नदी अगर कंटक से निकलती है, होशंगाबाद होकर वो पाताल में गिर जाए। हमारे उपाध्याय जी गए, हमारे त्रिपाठी जी गए, क्यों पढ़ा रहे हो? बोले जब तक 250 मिलेगा हम भोपाल काल से एक कदम आगे निकलेगा। सरकार आने के बाद विचार तो ऐसा नहीं करता कि हमने संपूर्ण कर दिया, और उसको परिवर्तन, उस कल्चर को बदलने का प्रयास किया, और इसी भाव से किया कि आपके साथ आपका अपमान नहीं हो। पर हमारा वेतन से जुड़ा हुआ अपमान हमारा कोई अपमान माने नहीं रखता। हमको वेतन कब मिलता हो? हमारा सबसे बड़ा अपमान यह है कि हमको हमारे गांव के भीतर रहने वाले समाज के लोग हमको ढेर दृष्टि से देखें। उससे बड़ा अपमान हमारे शिक्षकों का कुछ नहीं हो सकता है। हमें चिंता अपने उस अपमान की करना चाहिए। समाज के ऊपर, समाज के भीतर हमारी छवि सम्मान की बने, और ये हमारी भूमिका में हो सकती है, और हमारी इस भूमिका से कतई नहीं हो सकती। हम
पढ़ने के बाद में हमारे डीओ साहब जाते हैं, इसे में रोज चेकिंग कर रहे हैं, गए स्कूल में ताला बंद, 3 मास्टर तीनों ताला बंद करके भागे। कानूनी तौर पर आप हाई कोर्ट से जीत जाओगे, तमाम सारी बातें हो जाएंगी और समाज में किस नजर से हम गिरेंगे, शायद वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस नजर उस समाज को नहीं बहाल कर सकती। मैं आपको ये कहूंगा, इसलिए हमें समाज अर्जित करने की आवश्यकता, आखिर हम लोग भी पढ़े हैं। सहयोगी लेखिका हैं डॉक्टर रंजना मिश्रा। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दृष्टि, चुनौतियां और समाधान की पहल जो हम लोगों ने लिखी है, आज उसका विमोचन माननीय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री गिरीश गौतम जी के द्वारा और सभी विभाग के, संभाग के और जिले के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में आज विमोचन हुआ है। और यह पुस्तक में हमने स्कूल शिक्षा से संबंधित जो विषयांश थे उनका सारांशीकरण किया है और शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को हमने चिन्हित किया है और उसके समाधान का एक पहल हमने शुरू की है। मुझे आशा है कि बतौर खास इस पुस्तक को शिक्षक पढ़ेंगे तो उनके बहुत काम का है, इसको मीडिया के लोग भी इसको पढ़ें और अन्य पेशे से जुड़े हुए लोग भी पढ़ें, क्योंकि पालकों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी ये पुस्तक। और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और प्रशासन के लोग भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्कूल शिक्षा विभाग का जो मुख्य हिस्सा है उसको मुख्य हिस्सों को एकत्रित किया गया है। जो फैलाव था उसका, जो विस्तृत बहुत ज़्यादा बातें थी जो बार बार कही गई, तो उनको छोड़ करके सारांशीकरण कर लिया गया है। महत्वपूर्ण, लगभग हम इसको 1 साल से लिख रहे थे, छोटे छोटे। पहले इस पुस्तक को हमने लिखा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, लगभग ये 130 पेज की हो रही थी। इसमें खासतौर पर मैडम आपके सामने ही हैं, डॉक्टर रंजना मिश्रा जी जो सहलेखिका हैं इस पुस्तक की, और साथ ही इसमें डॉक्टर रामाविलास मिश्रा जी, और उन्होंने विचार दिया इसमें। और ख़ास तौर पर इस पुस्तक का जो भूमिका लिखी है डॉक्टर श्री LS बघेल जी, जो पूर्व आयुक्त लोक शिक्षण हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्तमान में वो यूनिसेफ के साथ मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग का काम देखते हैं, तो उनकी मुख्य भूमिका। और साथ ही श्री हर्षित मिश्रा जी का इसमें बहुत सहयोग रहा, उन्होंने समय समय पर हमारी मदद की और इस आयोजन को कराने में उन्होंने बड़ी मदद की। तो और आप सब ने बड़ी मदद की, आप सबकी भूमिका है इसमें क्या? मैं डॉक्टर रंजना मिश्रा, शासकीय हाई स्कूल समान में उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। मेरा इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो मेन वजह थी, जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पढ़ा जो लगभग 180 पेज का था, उसको पढ़ने में, बार बार पढ़ने में हमें जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसमें शिक्षा, हमारी जो स्कूली शिक्षा है और उच्च शिक्षा दोनों को जोड़ा गया था और बहुत विस्तार रूप से उसमें सारी बातों की चर्चा की गई है। और क्योंकि हमें मेन बिंदुओं को समझना है और सरल तरीके से कैसे हम सभी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हमारे लिए योजनाएं हैं, जो हमें लागू करना है, जो हमें विद्यालय में कार्यान्वित करना है, उसको समझने में हमें बार बार जब कठिनाई हुई तो हमने ये प्रयास किया कि हमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सरल करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, दोनों ही हम जो साथी लेखक हैं शिक्षक हैं और ज़मीनी तौर पर उसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जो कठिनाइयाँ आएंगी उससे पूरी तरह से परिचित हैं। इसलिए हमने प्रयास किया है कि उसको सरलीकरण करते हुए उसके कार्यान्वयन में जो कठिनाइयाँ आएंगी उनको चिन्हित करते हुए कार्यान्वयन के सुझाव को प्रस्तुत किया है। और हमारा प्रयास है कि हमारे सभी शिक्षक साथी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इस पुस्तक के माध्यम से सरल तरीके से समझ सकेंगे और कार्यान्वयन में अपना सहयोग दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।